ये जो कितनी औरतों ने अपने मर्दों को नहीं देखा, आपका मीडिया ये बात हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताता मिस्टर रायना? आंसर भी दिस होना चाहिए। हमारे दिमाग में आया कि ये बनना चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, ये साथ हमारे मुसलमानों ने दिया, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब एक देखिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है। वहाँ पर जो है हिंदू भी जो है प्रताड़ित हुए थे, वहाँ पर मुस्लिम भी प्रताड़ित हुए थे, वहाँ से मुसलमानों ने भी पलायन किया था और कश्मीरी पंडितों ने भी किया था। लेकिन क्या 8 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो गया? क्या उनको वापस लाने की कोई व्यवस्था कराई? क्या उनको वापस ला पाए? है इतनी हिम्मत जो कश्मीर के अंदर उनको दोबारा भेज पाए? देखिए मोदी जी को उसकी परमिशन देनी चाहिए। मोदी जी के अंदर हिम्मत है, परमिशन देंगे। गुजरात के वेबसाइट बननी चाहिए। बिल्कुल। अगर जब मांग करते हैं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हिटलर का मैंने नाम लिया था, हिटलर ने वो पॉइंट देखे कि किस तरह से हम लोगों पर जो है राज कर सकते हैं, जर्मनी किस तरह से राज कर सकती है। उन्होंने उन चीज़ों पे बोलना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है मतलब अखबार में छपवाना स्टार्ट कर दिया, फोटोग्राफी, इसी तरह से इन्होंने वो चीज़ पकड़ी है पूरी। देखनी पड़ेगी, जो सच बोलेगा उस पर बुलडोजर का दबाव बनाया जाएगा। सरकार भले ही उसको पना दे, लेकिन हमारी नज़रों में, लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में एक वो दोषी है और वो दोषी रहेगा। नहीं समझ पाई जनता जो है हिंदू मुस्लिम में भटक गई, जनता जो है भावनाओं में भटक गई, जनता जो है 5 किलो राशन में भटक गई। स्कूल कॉलेज ना जाकर के सिनेमा घरों में जाना चाहिए, वहां से इतिहास का पता लगेगा, वहां से इतिहास का पता लगेगा। अरे इतिहास किताबों से पता लगता है। एक पक्ष को लेकर कभी मूवी नहीं बनती, ये नफरत फैलाई जाती है और नफरत फैलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मूवी का सहारा लिया। नहीं, देखिए डर उनको समाना चाहिए जो गलत करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को, हर एक कम्युनिटी के पर्सन को अपनी जो है बात रखने का अधिकार है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। इसी चीज़ को लेकर जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो रोज की घटनाएं हैं, उन पर हम अपने विचार रखते हैं और ये चीज़ हम आगे भी रखते रहेंगे। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम जो घटनाएं होती हैं उनको जनता तक लाते हैं। तो ये हमारा जो है मतलब एक कोई अधिकार है। हम कुछ भी जो है अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों की नतीजे आए, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली, उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी फिर चुनावी ही मूड में थे और गुजरात पहुंच जाते हैं। कैसे देखते हो? क्या विपक्ष हमेशा, पक्ष जो सत्ता में है, जो सरकार हमेशा चुनावी मूड में रहती है क्या? और जो विपक्ष है वो कहाँ पर है? देखिए जिस तरह से ये चुनावी जो भी आंकड़े आए, जो चुनावी नतीजे आए, 4 स्टेटों में जीत मिली, उसके बाद 5 अब जो आगे चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारी में लग गए। कोई बात नहीं, देखिए कौन पार्टी किस तैयारी में लग रही है उसका हम तो नहीं रोक सकते ना। विपक्ष को कौन रोक रहा है? विपक्ष भी तैयारी में लगे, विपक्ष को तो नहीं रोक रहे ना, आप नहीं रोक रहे ना। तो ये चीजें हैं, जनता विपक्ष को ये सीखना चाहिए। जो 4 राज्यों के जो आंकड़े में उन्हें, जो 5 राज्यों की स्टेट में अगर हार मिली तो क्यों मिली, क्या कमियां थी, क्या हमारे अंदर कमियां थी कि जो हम जनता को ना समझा पाए, उनके लिए आगे प्रयास करना चाहिए। वो विपक्ष को भी कोशिश करनी चाहिए अपनी। वो तो अभी जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के ही बाद एक फिल्म आती है द कश्मीर फाइल्स, जिसे लेकर लोग बहुत भावुक हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार इसके बारे में लिखा जा रहा है और कहीं विरोध भी हो रहा है। देखिए जो अभिनेता होते हैं उनका काम होता है फिल्म बनाना और पैसा कमाना, लेकिन कुछ अभिनेता भी इस तरह से करेंगे, ये चीज़ गलत है। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, उन्हीं अभिनेता की है जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो उनका जो स्टेटमेंट था ये एक मूवी में ये भी है। बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली में नहीं होते सर, लेकिन करवाते तो लश्कर ए तोयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ही हैं। बरसों बाद एक पंडित रिपोर्टर को यहाँ देखकर अच्छा लगा। वैसे मिस्टर रायना, आप कश्मीर में कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर ये कोई 6 महीने से। ये जानते हैं ना, ये परवेज 6 महीने का था जब मैंने जेल में बंद कर दिया गया था अपनी माँ के साथ। ये जो कितनी औरतों ने अपने मर्दों को नहीं देखा, आपका मीडिया ये बात हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताता मिस्टर रायना? आंसर भी दिस
एक जो है ये पंडित रिपोर्टर से बात कर रहे हैं और इनका अभिनय इसमें ये है कि ये जो है ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ में जो लड़का खड़ा है ये परवेज है और ये 6 महीने का मतलब ये कि जेल में देखा मैंने। तो ये सारी चीज़ें क्यों, उस टाइम क्या मूवमेंट था, उस टाइम तो इनका जो है कि ये मुस्लिम का अभिनय निभा रहे थे और मुस्लिमों पे उन्होंने जुल्म बताया वहाँ पे। देखिए वहाँ पे जुल्म हुआ, जुल्म जिसके भी साथ हुआ वो वहाँ पे जो है मैंने देखा कि बीजेपी की सरकार थी और 85 सांसद थे और जिसमें कि बीपी सिंह जो है वहाँ के सीएम थे। तो वो जो है भाजपा ने हाँ प्रधानमंत्री थे और जो है मतलब सीएम वो जो सरकार बनी थी भाजपा को मिल हाँ और वहाँ का जो गवर्नर रोल था जो भी था, लेकिन एक बीजेपी को मिलाकर वहाँ सरकार उस टाइम की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार के टाइम में 85 सांसद होने के बाद आप जो है उनको वो क्यों भागने पर मजबूर हुए, क्यों पलायन करने पे मजबूर हुए। उससे पहले 400 साल पहले जो है शासक रहा मुगलों का, उस टाइम भी जो है मतलब कश्मीर के लोग जो है मतलब नहीं भागे। कश्मीरी पंडित उस टाइम जो है प्रधानमंत्री बनते रहे, वो बनते रहे। आप देखिए एक मिनट, बीजेपी के ही हुकूमत में प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही अब कश्मीरियों को हक मिल रहा है, उनके दुख और दर्द को लोग समझ रहे हैं। नहीं ये चीज़ देखिए एक जैसे मैंने अभी ये बताया आपको, ये जो अभिनय है उन शख्स का है जो जिसने कि अब फिल्म बनाई है। लेकिन अगर आप कश्मीर की जो महिला देखिए ये है 30 सेकंड का है। अकेले कश्मीरी पंडित काम कीजिए जो यहाँ। हाँ हम अकेले हैं कश्मीरी पंडित, हम अकेले हैं। तो आपने इसका वो किया मतलब आपके दिमाग में आया कि रिपेयर होना चाहिए? हाँ हमारे दिमाग में आया कि ये बनना चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, ये साथ हमारे मुसलमानों ने दिया, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब एक देखिए जब एक केवल एक फैमिली रहती है वहाँ पर और अब एक फैमिली अगर कहीं रहेगी तो वो मंदिर को अकेला निर्माण तो नहीं कर सकती, उसकी मरम्मत तो नहीं करा सकती। तो इन्होंने कहा कि हमने ये सोचा था और तब हमारे साथ मुस्लिम लोग आए और उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया दोबारा से मंदिर का। तो जब एक मुस्लिम वहाँ पर कश्मीर मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर तो बस वही। और सबसे मैं बताऊं शर्मनाक काम जो प्रधानमंत्री जी का ये रहा कि उस मूवी को प्रमोट किया है जो कि नफरत फैला रही है देश के अंदर, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम कर रही है। उस मूवी को सच दिखाया है। नहीं ये जो कश्मीरी पंडित जो ये औरत बोल रही है ये सच नहीं है, ये एक महिला बोल रही है और एक फैमिली रही है। अगर उसको मुस्लिम लोग सपोर्ट करके और उनका जो वहाँ पर मंदिर का अगर निर्माण कराते हैं तो वो रियलिटी नहीं होगी। आप देखिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है। वहाँ पर जो है हिंदू भी जो है प्रताड़ित हुए थे, वहाँ पर मुस्लिम भी प्रताड़ित हुए थे, वहाँ से मुसलमानों ने भी पलायन किया था और कश्मीरी पंडितों ने भी किया था। लेकिन क्या 8 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो गया, क्या उनको वापस लाने की कोई व्यवस्था कराई? क्या उनको वापस ला पाए? है इतनी हिम्मत जो कश्मीर के अंदर उनको दोबारा भेज पाए? क्यों, आखिर क्यों? वहाँ पर मुसलमान भी और कश्मीरी पंडित भी, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी प्रताड़ित रहे। तो आतंकवाद से रहे, आतंकवाद किसी धर्म को नहीं, आतंकवाद से किसी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवाद होता है। अगर आप किसी धर्म से जोड़ेंगे तो आप ये लगाइए, एक मैं अभी देख रहा था, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो देखिए ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक हेडिंग है अखबार की, कांग्रेस पर जो है जो ब्लेम लगाया जा रहा है। तो ये इन्होंने जो है उसकी कश्मीरी पंडितों के उसमें जो है मतलब बचाव के लिए, वहाँ पर जो उन पर अत्याचार हुआ था उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन किया था, संसद का घेराव किया था राजीव गांधी जी ने। तो ये कांग्रेस के नेता थे। लेकिन कांग्रेस को गोधरा फाइल भी बनेगा क्या? देखिए मोदी जी को उसकी परमिशन देनी चाहिए। मोदी जी के अंदर हिम्मत है, परमिशन देंगे। गुजरात दंगे पे फाइल बननी चाहिए। बिल्कुल। अगर जब मांग करते हैं, देखिए अगर इस तरह की फिल्म बनाने की, पहली मैं आपको बात बता दूं, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं और मैं एक सेकुलर, मैं हिंदू भाइयों से भी मिलकर रहता हूं सबसे। तो मैं ये चाहता हूं कि नफरत वाली चीज कोई नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की प्रधानमंत्री उस मूवी को प्रमोट करते हैं तो वो उसकी भी इजाजत दें। गुजरात के अंदर बने, बिल्कुल वो बनना चाहिए। गुजरात के अंदर जो एक नसरुद्दीन शाह ने जो है मूवी बनाई भी थी, उस पर उसको बैन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्या उसको देखिए, अब ये देखिए, ये इस मानसिकता की बात कर रहे हैं आप। ये क्या है? ये
देश का झंडा नीचे लगाएंगे आप और उसके ऊपर जो पार्टी का झंडा, क्या देश के झंडे से बड़ा कोई और झंडा हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं है ना। तो देश के झंडे का अपमान अगर ये इनकी इस तरह की मानसिकता वाले सोच के लोग जो कर रहे हैं, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने कैसे देश को बर्बाद किया था? क्यों मिल रही है फिर? अगर नफरत फैलाया जा रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लोग बेरोजगार हैं, गरीबी में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी जीत मिल रही है। जीत आखिर कैसे मिल रही है? कहीं ईवीएम तो सेट नहीं, अब तो ईवीएम कोरोना तो नहीं रोगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हिटलर का मैंने नाम लिया था, हिटलर ने वो पॉइंट देखे कि किस तरह से हम लोगों पर जो है राज कर सकते हैं, जर्मनी किस तरह से राज कर सकती है। उन्होंने उन चीज़ों पे बोलना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है मतलब अखबार में छपवाना स्टार्ट कर दिया, फोटोग्राफी, इसी तरह से इन्होंने वो चीज़ पकड़ी है पूरी। अगर हिटलर शाही आपकी बात करेंगे तो जो पत्रकार, आपने गौरव को देखा अभी किस तरह से उसको 7 गाड़ियां जाती हैं उसके घर पे और उसको पकड़ के ला जाती हैं, क्या बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर उस पर चलेगा? जो पत्रकार जो सच्चाई दिखाएगा, क्या उन लोगों पर चला लखीमपुर के अंदर? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जो सच बोलेगा उस पर बुलडोजर का दबाव बनाया जाएगा। कहा लखीमपुर में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, इसलिए हमने सारी सीटें जीत गई लखीमपुर के लिए। अच्छा, अगर लखीमपुर की सारी सीटें जीत गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि घटना खत्म हो जाएगी। क्या वहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई गई थी? वहां पर किसानों की हत्या नहीं हुई थी? वो खत्म हो जाएगी? नहीं। आप ये देखिए कि अगर 8 सीटें वहां पे जीत गए तो वो घटना खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। दोषी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। दोषी तो रहेगा, सरकार भले ही उसको पना दे, लेकिन हमारी नज़रों में, लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में एक वो दोषी है और वो दोषी रहेगा। इसी तरह से आप अगर देखेंगे, ये जो है बीजेपी का क्या है, ब्लॉक प्रमुख है, क्या किया है कि जो दुष्कर्म के आरोप में जो है जेल भेजा गया है। तो क्या इस तरह के जो लोग बलात्कारी होते हैं, जो वो होते हैं, तो उसको धर्म से जोड़ना चाहिए? नहीं, ये तो भाजपा का ही है, पार्टी का ही है। आप सेंगर को देखेंगे, वो पार्टी का नेता था, उसके पक्ष में अगर लोग खड़े हो रहे हैं, एक बलात्कारी का अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी मानसिकता देखिए भाई, मानसिकता देखिए। तो जनता को ये समझना पड़ेगा, जनता नहीं समझ पाई। जनता जो है हिंदू मुस्लिम में भटक गई, जनता जो है भावनाओं में भटक गई, जनता जो है 5 किलो राशन में भटक गई। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि जो आप देखिए, मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों को मतलब यह है कि वो देखनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। तो मतलब छात्रों को क्या ये चीज़ होनी चाहिए कि जो है स्कूल कॉलेज ना जाकर के सिनेमा घरों में जाना चाहिए? वहाँ से इतिहास का पता लगेगा, वहाँ से इतिहास का पता लगेगा। अरे इतिहास किताबों से पता लगता है। अगर ये पढ़े लिखे होते, वो कहते हैं ना कि डिग्री नहीं मिल रही अभी तक, तो अगर सही तरीके से अगर पढ़कर जो है आप अगर देखेंगे तो इतिहास किताबों के अंदर मिलेगा। आप ये कहते हैं, अगर आप कहते हैं तो दिल्ली के अंदर जो घटनाएं हुई, गुजरात के अंदर जो घटनाएं हुई, असम के अंदर जो 1800 मुस्लिम को, तो फिर इन पे भी जो है मतलब मूवी बननी चाहिए। अगर उससे ही इतिहास का पता लगेगा तो ये चीज़ें जनता को देखनी चाहिए कि ये जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या क्या करा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है ज़मीनी स्तर से भटका कर लोगों को फिल्म अब कश्मीर के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, 5 स्टेटों में और है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं ये। अरे आप लोगों को शिक्षा की जो है, फिल्म के सहारे जीत हासिल होगी क्या? नहीं। देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि फिल्म के सहारे हम जीत लेंगे, तो वो बहुत गलत सोच रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए, क्या गुजरात दंगों पर फिल्म बनेगी? मोदी जी रिलीज होने देंगे? विनोद कापड़ी का ट्वीट है, वो जो है एक मतलब डायरेक्टर है, तो क्या इस चीज़ की जिम्मेदारी देंगे? देखिए, कश्मीर के अंदर जो हुआ था, एक RTI जो PP सिंह है, उन्होंने RTI डाली थी, तो उसमें उन्होंने दिया है कि जो 89 मुस्लिम थे कश्मीरी पंडित, उनकी जो है डेथ हुई। बाकी जो है आप 1724 जो देखेंगे वो मुस्लिम, 1724 जो है मुस्लिम और सिख, वो तो किसकी ज़्यादा हत्या हुई? कौन ज़्यादा प्रताड़ित हुआ? मुस्लिम हुआ है यहाँ पर। लेकिन उसको नहीं
बल्कि कश्मीरी पंडित को। अगर मूवी का मतलब ये होता है कोई अभिनय उसका अगर किरदार निभा रहा है तो वो जमीनी स्तर की सच्चाई लाए, दोनों पक्षों को रखो। एक पक्ष को लेकर बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से छिपाया जा रहा है, एक पक्ष को लेकर कभी मूवी नहीं बनती, ये नफरत फैलाई जाती है और नफरत फैलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मूवी का सहारा लिया। अरे डॉक्यूमेंट्री क्या, आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से देखिए आरटीआई है, ये देखिए एक इन्होंने भी आरटीआई से जो है जानकारी ली थी, मैं बता दूं आपको, और इन्होंने 85 सांसद थे उस टाइम। तो जब वहाँ पर अगर सांसद सरकार उस टाइम अगर बीजेपी के सपोर्ट से बनी हुई होती है और उस टाइम अगर कश्मीरी पंडित पे जो है मतलब अत्याचार होता है तो क्यों आज उस मुद्दे को उठाया जा रहा, उस टाइम क्यों एक्शन नहीं लिया गया? सरकार उनकी नहीं थी, 8 साल से सरकार थी, उनको वापस लाने के लिए क्या किया मोदी जी ने, जो फिल्म बनाकर जो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये रोने वाले भी यही हैं। पूरी तरह से देखिए आपके पेट में छुरा घोंपने का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मोदी जी ने कहा कि गांधी जी की पहचान फिल्म से बनी, गांधी जी की पहचान एक फिल्म से बनी। क्या फिल्म के नाम से गांधी जी को जानते हैं? अरे आंदोलन के नाम से उनका अगर नारा चलता है तो अहिंसात्मक के नाम से चलता है, अहिंसावादी के रूप में उनको जाना जाता है। उनको ये जाना जाता है कि आप अगर एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा गाल दे दीजिए, लेकिन हिंसा मत कीजिए। तो हिंसात्मक वो नहीं रहे, कभी हिंसा नहीं की, उस चीज़ के बेस पे उनको जाना जाता है। उन्होंने कई सारे आंदोलन किए, उस बेस पे जाना जाता है। और आज़ादी के नाम पर जो भारत को आज़ादी दिलाई, मोदी जी को देखिए हिटलर शाही कह सकते हैं आप कह सकते हैं, जो लोगों को बंटवारा करने में, हिंदू मुस्लिम की बंटवारा करने वाली सोच के नाम पर जान सकते हैं आप। जिस तरह से पहला उन्होंने लेक्चर दिया था कि आप जो है कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो इस सोच से हम जो है उनको जानेंगे, उस सोच से उस देश के लोग उनको जानने का काम करेंगे। देश के अंदर हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए। जिस तरह से ईद का और जिस तरह से शब बारात का और होली का एक दिन मनाया हमने जुमे के दिन, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता एक देश के अंदर प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रह सकें। यही चीज़ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म